दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कई लोगों को शरीर के कुछ हिस्से में चर्बी वाली गठान होने की समस्या हो जाती है। कभी कभी किसी को एक गठान होती है, कई बार 2 से 3 गठान भी हो जाती है। और शरीर के किसी भी हिस्से में गठान देखकर हम लोग डर जाते हैं। डरना भी चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। परंतु यदि आपकी गठान चर्बी वाली गठान है, फैट जमा हुआ गठान है दोस्तों, तो वो आसानी से घर पर हम ठीक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपके लिए 4 अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपकी चर्बी वाली गठान को तेजी से बर्फ के जैसे पिघला देगी। आप चर्बी वाली गठान को वैसे हम लोग इंग्लिश में लिपोमा गार्ड भी कहते हैं। सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं, फिर भी आप अपनी शांति के लिए डॉक्टर को दिखाकर परामर्श ले सकते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे ग्वारपाठा का। ग्वारपाठा का जेल निकालना है। छिलके को अलग करती जा रही हूँ और करीब करीब 2 से 3 पत्तियों का जेल निकाल दीजिए। ग्वारपाठा का ये जेल हमें कई बीमारियों से बचाता है, कई चर्म रोग भी दूर होते हैं। इसके अलावा ग्वारपाठा का इस लेप को कैसे लगाना है ये ध्यान से देखिए। आपको इस एलोवेरा की पत्ती के जेल में फ्रेश पत्ती लेना है। आपको यहाँ बाजार वाले जेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100% रिजल्ट चाहिए तो शुद्ध ग्वारपाठा और एलोवेरा जिसे हम कहते हैं, इस संजीवनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें। इस जेल को मैश कर लें। मिक्सी में पीसेंगे ना तो बिल्कुल पानी जैसा पतला लिक्विड हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाथों से मैश कर लें। कई तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। आप इस जेल को लीजिए, हल्का सा गरम कर लीजिए और गरम गरम इस जेल को उस जगह पर लगाइए जहां पर आपको चर्बी वाली गठान है। यकीन मानिए कुछ ही समय में आपकी चर्बी वाली गठान गल जाएगी। देखिए हाथों में आपको मेरे दिख रही होगी, एक छोटी सी गठान दिख रही है, चर्बी की गठान है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये गठान मेरे को हाथों पर बहुत बड़ी थी। मैंने इन्हीं रेमेडी का इस्तेमाल करके घर पर ही इस गठान को, देखिए कितनी छोटी सी दिख रही है, ये बहुत बड़ी थी दोस्तों, अच्छी बड़ी मोटी थी, बॉल की जैसी। बिल्कुल सही हो गई, बिल्कुल छोटी सी आपको दिख रही है क्योंकि कम होने लगा इसका साइज। इस एलोवेरा और हल्दी के पैक को लगाना है। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा की इन पत्तियों में। सूजन को दूर करता है, घाव को तेजी से भरता है एलोवेरा और हल्दी का ये लेप। एक पुराना कपड़ा ले लीजिए, पट्टी ले लीजिए, जो है आपके पास लीजिए, गठान बांधकर इसे कम से कम 2 घंटे लगे रहने दीजिए। हल्का गरम गरम इस जेल को लगाइए, किसी फ्राई पैन में डालकर गरम करें। इस तरह की पट्टी है वो बांध लीजिए। मैंने तो खैर पुराना सफ़ेद कपड़ा रखा था मेरे पास ऐसी कॉटन का, वो बांध लिया है। 2 घंटे के बाद अपने हाथों को हल्के गर्म पानी से पोंछ लीजिए। देखिएगा आपको इस गठान का साइज कम होता दिखाई देगा। 1 सप्ताह के अंदर आपकी चर्बी वाली गठान का ये 100% इलाज मिल गया है आपको, ये मानिए। आप चाहें और अच्छे रिजल्ट के लिए तो तवे को गर्म करिए, एक सूती कपड़े की पोटली बनाकर इस पोटली से हल्की सी सिकाई कर लीजिए। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ उसमें आपको लेना है अरंडी का पत्ता, जिसे हम कैस्टर प्लांट कहते हैं। ये जो अरंडी का पत्ता है सड़कों के किनारे जगह जगह लगा रहता है। हमारे घर के आसपास खुले मैदानी इलाकों में भी आपको ये कैस्टर प्लांट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है ना, परेशान मत होइए। अरंडी के बीज आते हैं, वो भी नहीं मिलता है तो किसी भी मेडिकल स्टोर से कैस्टर ऑयल ले आइए और कैस्टर ऑयल को रोज रात को सोते समय हल्का सा गर्म करके, आप चाहें तो उस कैस्टर ऑयल को गर्म करके उस गठान पर कम से कम 5 मिनट तक हल्का हल्का सा मालिश करें ताकि कैस्टर ऑयल उस गठान के अंदर तक चला जाए। या फिर अगर आपको अरंडी का पत्ता मिलता है ना दोस्तों, तो एक पत्ते को लीजिए, कुचल लीजिए, पीसना नहीं, चटनी नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा क्रश करिए ताकि इसका जो रस है ना हल्का सा इस गठान पर लगता रहे। आपको पहले बार में ही रिजल्ट दिखेगा कि मेरी गठान कम होने लगी है। जहाँ पर गठान है, मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ, आपको उस जगह पर लगाना है जहाँ चर्बी की गठान है। फौरन कपड़े से बांध लीजिए और आप देखिएगा आपकी ये समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। वैसे कारण भी चलिए जान लेते हैं कि चर्बी की गठान होती क्यों है।
जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो हमारे शरीर में फैट जमने लगता है, चर्बी जमने लगती है और वही चर्बी धीरे धीरे शरीर के किसी भी हिस्से में इकट्ठा होकर गांठ का रूप ले लेती है। गांठ हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जिसे कि हम लिपोमा गांठ कहते हैं। ये हमारे शरीर के कहीं भी हो सकती है, कान के पीछे होती है बहुत से बच्चों को। हम सबको गांठ के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जरूर जाइए। सभी गठान खतरनाक नहीं होती हैं। लहसुन लीजिए। अगली रेमेडी, लहसुन जो होता है वो भी कई चर्म रोगों को दूर करता है, गठान की सूजन को कम करता है, गठान में जमी हुई चर्बी को तेजी से पिघलाने का काम करता है। 2 कली लहसुन की लीजिए, आधा चम्मच हल्दी डालिए, थोड़ा सा सरसों तेल डालिए और इस लेप को चर्बी वाली गठान के ऊपर लगाकर 2-3 घंटे लगा रहने दीजिए। कोई जलन नहीं होगी आपको। एक मोटे कपड़े से बांध लीजिए। एक चींटी काटे जैसा लगेगा कि थोड़ा सा, हो सकता है लहसुन स्ट्रांग होता है कई बार, इसीलिए मैंने इसमें सरसों तेल ऐड किया है ताकि आपको ड्राइनेस ना लगे और परेशानी ना हो। जड़ से खत्म होगी आपकी चर्बी वाली गठान इस तरीके से। रोज रात को कैस्टर ऑयल को लगाना स्टार्ट करिए और आसानी से हम लिपोमा गार्ड से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे तो आप डॉक्टर से जांच करा लीजिए। देखिए यहाँ पर इमाम दस्ते में डाल दिया है, गार्लिक की 2 कलियों को डाला है, हल्दी और सरसों तेल मिलाइए और इस लेप को लगा लीजिए। कुछ चीज़ें हम होम रेमेडीज़ के द्वारा भी क्योर कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ भी 100% वर्क करती हैं। इनका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर लगाएं। कुछ दिन लगा कर देखिए, 2-3 घंटे रखिए, उसके बाद आप चाहें तो गर्म पानी से अपनी उस जगह को साफ़ कर लीजिए। सरसों का तेल, तिल्ली का तेल डाल सकते हैं आप, चाहें ना तो यहाँ पर कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है दोस्तों, तेज़ी से लिपोमा गार्ड को ख़त्म करता है। इसीलिए तो मैं हर जगह पर यहाँ पर इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी सूजन को उतारती है। कई बार गठान बहुत मोटी हो जाती है दोस्तों और फिर हमें बड़ा ख़राब लगता है। देखिए इस तरह से मैंने अपनी जो गठान है ना, मेरे को भी ये लिपोमा गार्ड था, बहुत मोटा था दोस्तों, बहुत हद तक मैंने ठीक किया, बिल्कुल छोटा सा बचा है। अगली रेमेडी लेकर आई हूँ बेलपत्र। आप सबको पता है ये भगवान शिव को पसंद है, भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं। धार्मिक और औषधि महत्व रखने वाला ये जो बेलपत्र होता है, इसकी पत्तियों को पीसकर इसका रस अगर आप गठान पर लगाएंगे ना तो आप देखेंगे आपकी चर्बी वाली गठान बिल्कुल कुछ ही समय में गायब हो जाएगी। बेलपत्र एक औषधीय होता है दोस्तों, औषधीय पत्ता है, इसीलिए इसका इतना महत्व है। मेरा परिवार कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको थैंक्स बोल सकूं, आपका नाम अनाउंस कर सकूं। अगली चीज़ ये जो देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं अपामार्ग, लटजीरा, इसे चिरचिटा भी कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं कांटे के जैसे, जिसे कई लोग उल्टा कांटा के नाम से भी जानते हैं। अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर इसका लेप भी आप लगाएंगे तो चर्बी वाली गठान बिल्कुल गायब हो जाएगी कुछ दिनों के इस्तेमाल से। वीडियो पसंद आया है परिवार को, वीडियो को लाइक करिएगा, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।